अब शासन प्रेम ने संभाला है। बुद्धि मति को हटा दिया। मति की बेटी शांति भी विवाह करके चली गई। ये सब देखकर राजा ने शासन व्यवस्था अब प्रेम को ही सौंप दी। रति को ही सौंप दिया सब कुछ। अद्भुत। अब जो प्रेम नगर में उलट पुलट किया है इस प्रेम ने, इस रति ने, उसका वर्णन सुनिए। प्रेम जब प्रकट होता है तब वो औरों को वहाँ रहने नहीं देता। वहाँ बुद्धि थी किंतु प्रेम उसे हटा देता है। प्रेम करने वाला बुद्धि का आदर कहाँ करता है? इस तरह सबको हटाकर वो प्रेम नगर जो हृदय में स्थित है उसमें रति का ही पूर्ण शासन हो जाता है। अब आगे रति की व्यवस्था। पूर्ण व्यवस्था थी पहले मति की, अब रति ने उन सब पुरानी व्यवस्थाओं को हटा दिया। मंत्री आदि भी हटा दिए, अपने मंत्री रख लिए प्रेम ने। प्रेम नगर के राजा मधुमेचक ने जब देखा कि मति चली गई, बुद्धि चली गई, उसकी बेटी शांति भी चली गई, तो उसने नगर के शासन की व्यवस्था रति को सौंप दी। रति ने मति की पूर्व व्यवस्थाओं को उलटकर अपने अनुकूल कर लिया। सबसे पहले राजा के हित में भरत नाम के व्यक्ति को मंत्री पद पर रति ने नियुक्त किया। नियम हैं, प्रेम के अपने कानून हैं। प्रेम दूसरों के नियमों पर कब चला है? बुद्धि से तो इसका 36 का आंकड़ा है। प्रेम सबको निकाल कर बाहर करता है, फिर अपनी व्यवस्था बनाता है। हमारे श्रीधाम वृंदावन के जो संत हैं उनकी वाणी भी यही कहती है, प्रेम बात कछु कही न जाई, उल्टी चाल तहाँ की भाई। प्रेम बात सुनी बौरा होई, तहाँ सयान रहे न कोई। तन मन प्राण तिहि छिन हारे, भली बुरी कछु वे न बिचारे। ऐसो प्रेम उपजही जब ही, हित ध्रुव बात बनेगी तब ही। व्यवस्था ही बदल जाती है प्रेम के आते ही हृदय में। उल्टी चाल है प्रेम की। प्रेम सीधी चाल चलता कहाँ है? रोना वहाँ हंसना है, और अगर तुम हंस रहे हो तो वो रोना है। उस नगर में सभी पगले हैं, वहाँ पागलों का ही तो प्रवेश है। वहाँ बुद्धिमानों का प्रवेश निषेध है। सच में वो कितना विलक्षण है। इस प्रेम नगर में प्रवेश करते ही तन मन प्राण सब हारना पड़ता है। प्रीतम के आगे सब फीका है। सब हार जाओगे, हारना ही है। और जो हार जाए वही जीत गया इस प्रेम नगर में। जीतने की सोचना भी मत, क्योंकि जीतना यहाँ हारना है। इस नगर में तुम निकाल दिए जाओगे चतुराई करोगे तो। और कुछ नहीं सोचना कि ये काम अच्छा है और ये बुरा। प्रेम में ये सब नहीं होता। प्रेम में सिर्फ प्रियतम की प्रसन्नता होती है। यदि इस कार्य से प्रियतम प्रसन्न है तो यह अच्छा है। प्रेम नगर में ये सोच नहीं चलती कि हम पुरुष हैं और ये स्त्री, हम बड़े ये छोटी। ना, ये सोच पाप है। यहाँ ऐसी सोच रखना भी मत। यहाँ कुछ बुरा नहीं है, ना कुछ अच्छा है। पाप पुण्य से आगे की बात है यहाँ। श्रीमद् भागवतम में श्री शुकदेव जी ने जब परीक्षित से कहा, पति को भोजन दे रही थी कोई गोपी, उसी समय बांसुरी बज गई। पति ने कहा रोटी दो, किंतु उसे कहाँ सुनाई दिया पति की आवाज़। बांसुरी ने उसका मन ही हर लिया। वो भागी। बांसुरी की ध्वनि जहाँ से आ रही थी उसी ओर भागी। परीक्षित ने कहा ये गलत है, अपने धर्म का त्याग, पाप लगेगा। तब श्री शुकदेव जी हंसे, बोले पाप तो तब लगेगा जब मन उसके पास हो। मन को ही पाप पुण्य लगेगा। मन के कारण ही अच्छा बुरा है, स्वर्ग नरक है। किंतु हे परीक्षित, इन गोपियों का तो मन ही इनके पास नहीं है। इनका मन ही कृष्ण हो गया है। फिर किसे लगेगा पाप? कौन जाएगा नरक में? कृष्ण को ये अपना मन दे चुकी हैं। परीक्षित ने कहा नहीं। श्री शुकदेव जी ने बोला ऐसा नहीं है। अन्य भक्तों की तरह गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण को नहीं दिया है। इनका मन ही कृष्ण बन चुका है। इनके मन ने ही कृष्ण आकार वृत्ति ले ली है। ये ऐसा प्रेम है।
अब बताओ पाप किसे लगेगा? एक बात समझना है कि रति ने प्रेमनगर की शासन व्यवस्था जब अपने हाथ में ली तब उसने सब कुछ बदल दिया। मति के प्रति रति की ईर्ष्या है, बुद्धि के प्रति प्रेम की ईर्ष्या है। प्रेम नगर में ईर्ष्या भी है, प्यार में जलन भी मधुर है। अगर ईर्ष्या नहीं होगी तो कैसा प्रेम? मेरे प्रीतम मुझे देखें, मेरे बनकर रहें, ये प्रेम में होता ही है। अगर नहीं तो फिर प्रेम वहां नहीं है। असूया भाव ये आवश्यक है इस नगरी में। अद्भुत बात है ये प्रेम नगरी है। जितने बाहरी दोष हैं वो यहाँ आकर गुण बन जाते हैं। जो संसार में दोष प्रतीत होता है वो यहाँ गुण बन जाता है। यही इस प्रेम की विशेषता है। जब राधिका रानी भ्रमर गीत का गान करती हैं तब असूया भाव से भरकर भ्रमर को पहले ही श्लोक में कहती हैं, मधुप कितव बंधो, हे भ्रमर तू जा, तू कपटी है, क्योंकि तेरा यार भी तो कपटी है। तू ये मुंह में क्या लगा कर आया है? अच्छा, हम समझ गई, हमारी सौत के कुच में लगे कुमकुम को लगाकर हमें चिढ़ाने आया है। हट। तो दूसरी सखी कहती है, ये क्या सौत के कुच में ही बैठा था? तब राधिका रानी कहती हैं, नहीं, ये नहीं बैठा। वो श्याम सुंदर ने सौत को आलिंगन किया। उस समय माला धारण किए हुए थे। कुच का कुमकुम श्याम सुंदर की माला में लग गया और उस माला में ये भ्रमर बैठा और अब हमें चिढ़ाने के लिए, वह कुमकुम दिखाने के लिए सीधा यहाँ आ गया। हम सब जानती हैं। श्री राधा कह रही हैं, ये क्या है? आप कहोगे ईर्ष्या गलत है, किंतु ये प्रेम नगरी है। यहाँ कुछ गलत और सही नहीं, यहाँ शासन प्रेम का चलता है। नगर के शासन में मंत्री मुख्य होता है, इसलिए पहले के मंत्री को रति ने निकाल दिया और अपना नियुक्त किया। मंत्री का नाम है भरत। भरत नाम का मंत्री मुख्य होता है। राजा के बाद दूसरा राजा मंत्री ही होता है। इसीलिए रति ने चुनकर मंत्री रखा है। भाव में जो रत है, भाव में जो निरंतर रत रहता है, उसका नाम है भरत। प्रेम नगर में मंत्री वही रह सकता है जो स्वयं भाव में रहे, भावुक हो। प्रेम नगर को वही तो चला सकता है जो हमेशा भाव में रहे। भावग्रही जनार्दन, भाव ही तो ग्रहण करते हैं वे, इसलिए भाव अति आवश्यक है। रति ने भरत नामक इस भावुक व्यक्ति को मंत्री पद पर रखा। भरत का भाव गंभीर है, उछलता हुआ भाव नहीं है। जो भाव क्षण में उछले और फिर शांत हो जाए, वो भाव स्थायी नहीं होता। भरत नाम रखकर हमें ये बताया कि गंभीर भाव इसके अंदर है। डूबो प्रेम सिंधु का कोई, डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। भरत गंभीर भाव के स्वरूप हैं। उस नगर में रहो जहाँ रस ही रस है, उस नगर में रहो जहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम है वही जीवन है। प्रेम में चमत्कार है और उस चमत्कार का अनुभव वही कर सकता है जिसने प्रेम किया हो। किसी प्रेमी से भेंट हो तो वो प्रेमी तुम्हारी दृष्टि को बदल देगा। लाख राहु केतु हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस किसी के प्रेमी चरण को पकड़ लो, वो तुम्हें ऐसी प्रेम सुधा पिला देगा, तुम दुख में भी मुस्कुराओगे, तुम कष्ट में भी ठाके लगाओगे। तुम्हें प्रीतम के दीदार होंगे, प्रीतम ही तुम्हें संभालेंगे। फिर क्या करेगा ये राहु केतु? काशी में बैठकर काशी नरेश को तुलसी बाबा क्या समझा रहे हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तैरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत जूचेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब,
कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ को अपना नाथ बना लो, बस फिर मौज से तान चादर सो जाओ। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, अरे यमराज भी तुमसे दूर रहेगा। अब जो भी हिसाब किताब होगा वो तुम्हारे प्रीतम देखेंगे, यमराज नहीं। ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जाप, तीर्थवास, गंगा स्नान, ये सब करना नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम तो बस अपने राम को अपना महबूब बना लो, इतना करो तुम तो श्याम सुंदर को अपना प्रियतम बना लो बस। फिर तुम जहाँ रहोगे तीर्थ वहीं बन जाएगा। जिस जल को छू लोगे गंगा जल बना दोगे। जो बोलोगे वो हरि कथा ही होगी। फिर कहाँ जाना किसी के पास। फिर प्रेमी ही तुम्हारे पुरोहित होंगे। वही बताएंगे कि अब तुम तनाव में रहोगे या खुश। वो तुम्हारी आंखें देखेंगे, प्रीतम आज मिलेंगे तो तुम्हारा राहु केतु सब खत्म। आनंद लो, आनंद में रहो। वो प्रेमी ही तुम्हें बताएंगे। इसलिए ऐसे प्रेमी भक्तों के चरणों को पकड़ लो। प्रीतम को पाने के लिए ये उपाय करो, बस यही उपाय। इस प्रेम नगर की व्यवस्था ही अलग है। यहाँ पुरोहित हैं, पंडित हैं, किंतु वो तुम्हें कर्म कांड में फंसाने के लिए नहीं। प्रियतम को कैसे पाया जाए इसका उपाय बताने वाले। इनका संग करो। उस प्रेम नगर में जिस पुरोहित को नियुक्त किया गया वह धर्म कर्म में कुशल था। उसका नाम स्मर सूत्र था। मंत्री के बाद स्थान आता है पुरोहित का। तो मंत्री हैं भरत, भाव में डूबे, और पुरोहित जो मति के द्वारा स्थापित पुरोहित था वो मात्र कर्मकांड ही करवाता था। बुद्धि तो कर्मकांड में ही फंसाएगी। परंतु रति ने बदल दिया। रति ने जिस पुरोहित को नियुक्त किया उसका नाम था स्मर सूत्र। स्मर कहते हैं काम को, कामदेव को। श्रृंगार रस में काम का अपना स्थान है। वैसे काम को हमारे शास्त्रों में गलत नहीं कहा गया है। ये तो पाश्चात्य की छूछी छिछली नैतिकता ने जब हमारे यहाँ आना आरंभ किया तो बुरा बना दिया। भागवत में स्पष्ट रूप से गोप्य कामाद कहा है, यानी गोपियों ने काम से श्री कृष्ण को भजा। ये श्री शुकदेव जी कहते हैं काम प्राचीन शास्त्रों में प्रेम के लिए ही प्रयुक्त होता आया है। काम सूत्र इस नाम का पुरोहित नियुक्त किया गया रति द्वारा। एक प्रेम नगर का नागरिक गया पुरोहित के पास, मुझे तीर्थ जाना है। तो तीर्थ जाना है सुनकर पुरोहित ने सहज में कहा, सबसे बड़ा तीर्थ है प्रेम। तुम कहाँ जाओगे, सारे तीर्थ प्रेम में ही वास करते हैं। तुम तो बस प्रेम करो प्रियतम से। तुम तो प्रेम में डूब जाओ, प्रेम का ही आचमन करो और प्रेम का ही जाप। उस नागरिक ने हाथ जोड़कर कहा, किंतु हमें दर्शन करने हैं श्री हरि के, भगवान के। अरे प्रेम से बड़ा कोई भगवान है क्या। वो समर सूत्र पुरोहित हंसा। प्रेम का साक्षात्कार हो गया तो समझो भगवान वही हैं। मक्का, मदीना, द्वारका, बद्री और केदार, बिना प्रेम सब झूठ हैं, कहे मलूक विचार। सब झूठ है, सच्चा तो एकमात्र प्रेम है। प्रेम ही सत्य है। प्रेम के सिवा और सब मिथ्या तत्व मानो। सत्य केवल तुम्हारे प्रियतम हैं। प्रियतम के सिवा सब झूठ, सब मिथ्या। अब क्या कहोगे। उस प्रेम नगर के पुरोहित को ये पुरोहित पूर्व की समस्त धारणाओं को मिटा रहा था। जो पहले सब सीखा उसे मिटा रहा था और हृदय में प्रेम फैला रहा था। कोई शास्त्र सुनाओ, वेद पढ़ाओ पुरोहित जी। फिर प्रश्न किया। पुरोहित समर सूत्र ने उत्तर दिया, प्रीतम की पाती पड़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ो, वही वेद है, वेदों का सार है। ब्रज के संतों ने कितना सुंदर कहा है, हमारो ब्रजवाणी ही वेद। जिस ब्रजवाणी में रस ही रस है, रसो वैसम। जो वेद ने कहा उसी रस में डूबे हैं ये ब्रज के संत। तब वाणी जो आदि लिखी है, फिर वेद क्यों पढ़े। जब सार सार माखन मिल रहा है तो खट्टी छाछ क्यों पिए। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे,
सूर खवैया घी का। हमारे प्यारे कन्हैया पढ़े लिखे तो हैं नहीं, कहाँ पढ़ाया उनको नंद बाबा ने, गैया चराते हैं। फिर उसे कौन सी भाषा समझ में आती है? संस्कृत? रहने दो, संस्कृत कहाँ समझ में आएगी उसे। फिर उस प्यारे को बस एक ही भाषा समझ में आती है, प्रेम की भाषा। सीखो, प्रेम की भाषा सीखो अजी, तभी तो उसकी प्रेम भरी पाती पढ़ पाओगे, नहीं तो बस रह गए विद्वत्ता के अहंकार का चोला ओढ़े। उद्धव की तरह उससे क्या होगा? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो ये प्रेम के अक्षर पढ़ो। इस तरह प्रेमनगर के पुरोहित स्मरसूत्र ऐसा ही उपदेश देकर वहाँ के नागरिकों को प्रेममय बना रहे हैं। नहीं हिंदू नहीं तुर्क हम, नहीं जैनी अंग्रेज, सुमन सवारत रहत नित कुंज बिहारी सेज। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।